वर्तमान काल की राजनीति ने संप्रदाय शब्द को बहुत बदनाम किया है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकृष्टतया दीयते इति संप्रदायः। सम और प्र दो उपसर्ग लगे हुए हैं। शब्द है दाय। उपसर्ग का संस्कृत भाषा में बहुत उपयोग है। उपसर्ग से शब्द के अर्थ को बदला जा सकता है। एक ही शब्द है, लेकिन उपसर्ग यदि लगा दोगे तो उपसर्ग की ताकत यह है कि वो शब्द के अर्थ को बदल देगा। जैसे हार शब्द है, मानो हार शब्द से क्या अर्थ प्रतीत होता है? हार कहा यदि तो क्या समझे तुम लोग? हार मायने या तो पराजय, किसी से हार जाना, अथवा गले में पहनने का आभूषण। दो ही अर्थ तो प्रतीत होते हैं। लेकिन हार शब्द के आगे यदि प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो अर्थ क्या हो गया? मारना। वि उपसर्ग लगा दिया जाए तो हार शब्द के आगे, और आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो, अच्छा निर और आ दोनों ही उपसर्ग लगा दिए जाए तो, यह उपसर्ग की ताकत है। उपसर्ग शब्द के मूल अर्थ को अपने अभीप्सित अर्थ की ओर मोड़ लेता है। यह उसकी ताकत है। अब देखो जी, हम व्याकरण की बात आपसे कर रहे हैं। संप्रदाय में दाय शब्द है, ददाती, दाय शब्द है, लेकिन दो उपसर्ग है, प्र और सम, दो उपसर्ग है। सम का अर्थ है भली प्रकार से, पूरा पूरा, और प्र का अर्थ है प्रकृष्ट, माने अच्छी तरह। जो तुमको देता है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, वेद का अर्थ, जहाँ तुम्हें व्यवस्थित दिया जाता हो, उसे संप्रदाय कहते हैं। देखो, प्रकृति से हमें जो चीज मिलती है ना, वो जैसी मिलती है वैसी ही खाने के लायक नहीं होती। सावधानी से सुनो। प्रकृति से हमको गेहूं मिलता है, तो गेहूं किस रूप में मिलता है? खेत में बाली में होता है, फिर उसमें से जौ निकलता है, फिर उसके छिलके को अलग करके दाना निकाला जाता है, फिर उस गेहूं को धो के फिर उसको चक्की में ले जाते हैं, पीसते हैं, फिर आटा बनता है, फिर अग्नि संस्कार होता है, तब जाके रोटी बनती है, तब वो खाने के लायक होता है। अब जैसे खेत में से निकला वैसे ही उपयोग किया जा सकता है क्या? खेत में से उत्पन्न होने के बाद भोजन के लायक उसे बनाने के लिए उस अन्न के कितने संस्कार होते हैं, कितनी प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तब वो उपयोग के लायक होता है। ऐसे ही वेद में जो मंत्र है ना, वेद ने मंत्र दे दिया, लेकिन उस मंत्र का ज्ञानी के लिए क्या उपयोग है,
उस मंत्र का भक्त के लिए क्या उपयोग है? भगवान के भजन में उसके अर्थ को कैसे संगति लगा सकते हैं, ये हमें संप्रदाय देता है, संप्रदाय का आचार्य देता है। इसलिए हम संप्रदाय और संप्रदाय आचार्यों से कभी उर्ण नहीं हो सकते हैं।